जय श्री राम। अभी बात करेंगे हम योग से हमारे शरीर का जो भाग होता है वो ठीक कैसे होता है। किसी भी शरीर अंग में दर्द हो जाए, घुटने में दर्द हो जाए, सर्वाइकल का दर्द हो जाए, सटिका का प्रॉब्लम हो जाए, तो योग से कैसे ठीक होगा? यही सवाल मैं करना चाहता हूँ मेडिकल साइंस से। सटिका हो जाए या बैक पेन हो जाए तो मेडिकल साइंस में दवाई क्या कर सकता है, मेडिसिन क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। मेडिसिन क्या करता है, उस दर्द को सिर्फ दबाने का काम करता है। मैं ये नहीं करता, मेडिकल साइंस का विरोधी नहीं हूँ। हमारे देश में या दुनिया में 8 तरह से इलाज होता है। उसमें एक मेडिकल साइंस है और एक योग भी है। आयुर्वेद है, नेचुरोपैथ है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, कई तरह के थेरेपी हैं, 8 प्रकार का है। तो मेडिकल साइंस क्या करता है, किसी भी डिजीज को क्लियर नहीं करता है। आपका नस या वेन कोई दब गया है तो मेडिकल साइंस उसको जगा नहीं सकता है, वह सर्जरी करके क्लियर कर सकता है। मेडिकल साइंस की ज़रूरत है, लेकिन जब तक वह सर्जरी की नौबत नहीं आया है तो तब तक योग से उस प्रक्रिया को हम ठीक कर सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। उस प्रक्रिया को क्या करना है, उससे आपका उस जगह पे, उस जॉइंट पे, उस नस को एक्टिव कर सकते हैं। वह दब गया हो या ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गया हो, उस चीज़ को वहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, आसन के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से उस डिजीज को क्लियर करने के लिए, उस डिजीज से को दूर करने के लिए आसन के साथ साथ प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। प्राणायाम के साथ साथ ध्यान भी ज़रूरत है, और ध्यान के साथ साथ उसके साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा जो है वहाँ भरपूर होना चाहिए। फिर क्रिया की ज़रूरत होता है, क्लींजिंग प्रोसेस। हमारा इंटरनल पार्ट जो होता है वो क्लीन करता है। जब तक इंटरनल पार्ट क्लीन नहीं होगा तब तक इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना। इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरनल पार्ट को क्लियर करना पड़ेगा, और जब तक इंटरनल पार्ट क्लियर नहीं होता है तब तक वो डिजीज क्लियर नहीं होगा। तो योग क्या करता है, हर एक मोमेंट पे, हर एक चीज़ पे छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ता है और उसको क्लियर कर देता है। क्लियर करके आपको वहाँ पे एक थेरेपी के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से उस डिजीज को क्लियर कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अभी आपका L4 L5 के बीच में दर्द हो रहा है, तो हमारे शरीर के अंदर जितना नस नाड़ियाँ हैं सब दबे हैं, सब स्पाइन से जुड़े हुए हैं। तो क्या है, वहाँ पे कोई नस दब जाता है तो वहाँ क्या करेंगे, तो प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा उसको, नस को उसमें उठने में मदद करता है, और जो दबा हुआ नस है उस चीज़ को, उसको फ्री होता है। कोई व्यक्ति दब गया है किसी के पैर के नीचे, तो उसको पैर को जब तक हिलाएगा नहीं, डुलाएगा नहीं, या धक्के नहीं मारेगा, तब तक वह व्यक्ति बाहर हटेगा नहीं, तब तक उसका पैर जो दबा हुआ वो बाहर नहीं हो जाएगा। यही चीज़ योग करता है। इस चीज़ को समझना है ठीक ठीक हम लोगों को, और निरंतर अभ्यास करना है। जय श्री राम।